जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म के बालासर एनालिसिस चैनल पर। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि कुछ ऐसे देशों ने मांग की है कि एशिया में भी नाटो जैसे सैन्य संगठन का होना बहुत जरूरी है। तो ये कौन सा देश है और नाटो जैसी सैन्य संगठन की एशिया में जरूरत क्यों आ पड़ी है? तो आइए दोस्तों विस्तार से समझते हैं आज के जीएस ग्रैंड सेशन में। तो सबसे पहली बात तो ये एक कार्यक्रम चल रहा था, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। यह एक कार्यक्रम चल रहा था जिस कार्यक्रम में जापान ने अपना प्रस्ताव रखा कि एशिया में भी एक नाटो जैसे सैन्य संगठन की आवश्यकता है। वे चाहते हैं कि एशिया में भी नाटो जैसा एक सैन्य संगठन बनाया जाए, मगर इस संगठन को बनाने के पीछे के कारण क्या है? उन्होंने इसके पीछे जो अपना तर्क दिया वो तर्क ये दिया कि चीन जिस तरीके से एशिया में अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसको घेरने की कोशिश होगी, यानी कि चीन को घेरने के लिए एशिया में भी नाटो जैसे सैन्य संगठन को स्थापित करने की बात जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कही है। अब बात यह है कि उन्होंने अपना प्रस्ताव तो रखा जिसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी बातों को नकारते हुए कहा कि भारत इस विचार का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि भारत को नहीं लगता है कि एशिया में नाटो जैसे किसी सैन्य संगठन या सैन्य संधि की जरूरत है। फिलहाल आगे उसके बाद आप समझेंगे कि जापान के पीएम ने यह बात भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जापान जो है कई बहुत सारे गंभीर खतरों से जूझ रहा है और इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो उसके दुश्मन बने हुए हैं, जिसमें उत्तर कोरिया भी शामिल है। साथ ही उसने यह भी कहा कि जो एशियाई नाटो है उसको बनाने के लिए जो अपना तर्क दिया उन्होंने, वो तर्क ये दिया कि अमेरिका के जो परमाणु हथियार हैं उन पर भी वह अपना साझा नियंत्रण चाहता है, यानी कि अगर अमेरिका किसी प्रकार के परमाणु हथियारों को तैयार करता है तो वह चाहता है कि अमेरिका का कंट्रोल तो उस पर हो ही हो, साथ ही जापान का ही हो। इसके अलावा उसने कहा कि ये अगर इस तरीके का सैन्य संगठन नाटो जैसा अगर एशिया बनाया जाता है तो चीन जो अपनी मनमानी कर रहा है, अपने सैन्य बल का प्रयोग करता आ रहा है, उस शक्ति को, उस सैन्य बल के प्रयोग को इस तरीके का संगठन चीन को रोक सकेगा। क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि चीन की जो जमीन खोर नीति है और दक्षिणी सागर में भी चीन ने जिस तरीके से अपनी हरकतें की है, उधर जापान के साथ भी उसकी, और भारत, जापान, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ चीन ने अपनी जमीन खोर नीतियों को लागू करने की कोशिश की है। कहीं वह सफल भी हुआ है और कहीं सफल नहीं हो पाया है। तो उसके इस विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को इस कार्यक्रम में रखा। कार्यक्रम का नाम मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यह कार्यक्रम का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी की तरफ से एक क्वेश्चन भी है। कार्यक्रम का नाम है कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। तो अब बात यह है कि उनकी बात को, यानी कि जापान के प्रधानमंत्री के बात को, उनके प्रस्ताव को नकारते हुए अमेरिका ने कहा कि हम पहले ही इस बात को मना कर चुके हैं कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन में एक नाटो जैसे किसी भी सैन्य संगठन पर विचार नहीं करना है। और साथ ही साथ भारत ने भी यह बात कह दी है कि ऐसे किसी सैन्य संगठन, सैन्य संधि की भारत को कोई आवश्यकता नहीं है। और उसने यह बात फिर आगे तर्क देते हुए कहा कि अमेरिका की जो शक्ति है, जो उसकी ताकत है, उसकी गिरावट को देखते हुए एशिया में इस तरीके के जो है सैन्य संधि की जरूरतें अब दिखाई देने लगी हैं। मगर भारत ने जवाब देते हुए कहा कि भारत अपने आप में सक्षम है, भारत को इस तरीके की किसी सैन्य संधि की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस तर्क पर जापान अकेला पड़ गया है। अब ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि क्वाड जो संगठन है उसमें जापान और भारत दोनों देश शामिल हैं। तो दोस्तों सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपका विचार भी सेशन पर चाहते हैं। आप अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाएं कि क्या वास्तव में एशिया में नाटो जैसे सैन्य संगठन की आवश्यकता है या नहीं।
तो फिलहाल दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए GS ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।